हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण अपडेट्स और जानकारी की। तो शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के आकलन को लेकर संपूर्ण जो सेशन है उसका विस्तृत कार्यक्रम जारी किया गया है शिक्षा विभाग द्वारा। तो कक्षा 3 से जो 12 तक की कक्षा है उनके लिए जो इस बार RKSMB प्रोग्राम चल रहा है उसके माध्यम से भी आकलन करना है, SA1 भी लेना है, अर्धवार्षिक भी लेनी है, द्वितीय परक तृतीय परक जो भी परक होते हैं वो भी लेने। उसके आधार पर रिजल्ट जो तैयार होगा उसको लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो इस वीडियो हम बात करने वाले हैं शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण ऑर्डर की सत्र 2022-23 में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर पहली बार तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो राजकीय विद्यालय के विद्यार्थियों के दक्षता आधारित अध्ययन से विद्यार्थियों के गत सत्र में वंचित दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए और उनकी क्षमताओं की पुनः प्राप्ति के लिए जो बजट घोषणा के अनुरूप वर्तमान में कार्यक्रम चल रहा है, राजस्थान की शिक्षा के बढ़ते कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इसी कार्यक्रम में दक्षता आधारित अध्ययन व आकलन के संबंध में जो है अनुमोदन जो है और इसके साथ ही आकलन में प्रावधान के लिए जो निम्न प्रावधान किए जाते हैं। अब आकलन के संबंध निम्न निर्देश दिए गए हैं। एक तो कक्षा 1 से 5 के लिए समेटिव असेसमेंट यानी SA1 वगैरह लेना वो भी लेना है। कक्षा 6 से 8 के लिए परख और परीक्षा के अतिरिक्त कक्षा 3 से 8 में 3 विषयों का जो है गणित, अंग्रेजी और हिंदी के लिए RKSMB के तहत आकलन भी किया जाएगा। तो इस प्रकार सत्र के लिए आकलन की तिथियों का विवरण भी निम्न प्रकार से रहेगा। तो ये विस्तृत कार्यक्रम जारी किया गया है। कक्षा 1 से 5 के लिए एक तो SA1 भी है, साथ में हमें RKSMB के जो भी आकलन होंगे वो भी लेने हैं। और जो 3 मुख्य विषय है गणित, अंग्रेजी, हिंदी के RKSMB के तहत आकलन किया जाएगा। इसका कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। पूरा कार्यक्रम जो शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है, जैसे कि प्रथम परख है वो कक्षा 1 से 5 के लिए नहीं है। इनके लिए SA1 है जो सितंबर माह में संपन्न करवाना था हमें, और वो हम करवा चुके हैं। तो सितंबर माह के अंतिम समय में ये SA1 लेना था कक्षा 5 तक। और इसके बाद बात करें कक्षा 1 से 5 में भी द्वितीय परख नहीं है, उनके लिए RKSMB के 3 सब्जेक्ट का नवंबर में जो है कक्षा 3 से 5 के लिए है नवंबर में RKSMB का प्रथम जो कह सकते हैं आकलन है। साथ ही अर्धवार्षिक परीक्षा की बात करें और SA2 की बात करें और RKSMB की बात करें तो 3 सब्जेक्ट में होगा। वो कक्षा 1 से 5 के लिए है 10 से 23 दिसंबर 10 से 23 दिसंबर 2022 तक का ये कार्यक्रम रहेगा, जिसमें अर्धवार्षिक परीक्षाएं होगी और जिसमें हम कह सकते हैं कक्षा 1 से 5 के लिए अर्धवार्षिक की जगह SA2 होगा और RKSMB का भी 2 फेज़ रहेगा, उन्होंने आकलन 2 रहेगा जो 3 विषयों का रहेगा 10 से 23 दिसंबर तक। अब SA3 भी रहेगा, SA3 RKSMB भी 3 जो है 3 रहेगा RKSMB 3 विषयों के रूप में, वह 6 से 23 अप्रैल रहेगा। तो कक्षा 1 से 5 में SA3 होगा, 3 विषयों का RKSMB भी होगा, शेष विषय का SA3 जो है दिनांक दी गई है जैसे कि 10 से 23 अप्रैल 2023 तक है। और 5वीं की बोर्ड जो है परीक्षा होगी वो मार्च में निर्धारित तिथि पर होगा। अब 6 से 7 और 8 की बात करें तो जैसे प्रथम परख है इनके 22 से 24 अगस्त हुआ था, कक्षा 6 से 8 की बात हो रही है और SA1 इनके नहीं है। इनके द्वितीय परख था 10 से 12 अक्टूबर तक और RKSMB का प्रथम इनका जो मूल्यांकन होगा वो नवंबर 2022 में भी होगा, वो होगा। और साथ ही अर्धवार्षिक परीक्षा जो है इनकी भी 10 से 23 दिसंबर 2022 रहेगी और इनके लिए RKSMB के भी 3 पेपर होंगे, जो भी हिंदी, गणित, अंग्रेजी के हैं वो भी 3 सब्जेक्ट के रहेंगे, वो RKSMB की अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ होगा वो भी। इसके साथ ही SA3 के रूप में बात करें आगे स्टेप की तो 6 से 8 में भी 3 विषयों का RKSMB की शेष विषय की वार्षिक परीक्षा 10 से 23 अप्रैल 2023 को होगा और कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि प्रथम परख, द्वितीय परख और RKSMB भी साथ में लेना है। SA1 भी चल रहा है कक्षा 1 से 5 में, जो CC प्रणाली है वो भी लागू रहेगी। साथ में ये RKSMB के भी जो आकलन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो भी चलते रहेंगे और ये पूरा टाइम फ्रेम जारी किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। अब इसके साथ ही बात करें तो विस्तृत दिशा निर्देशों में कक्षा 1 व 2 के लिए जो RKSMB के अंतर्गत कक्षा 1-2 के लिए पृथक से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है। इनका जो है पूर्व सत्र की भांति यानी 2019-20 से जो समेटिव असेसमेंट है वही कराया जाएगा। इनके लिए अंक योजना, ग्रेडिंग, परिणाम का रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर तैयार कराया जाएगा और इसकी प्रविष्टि शाला दर्पण पर पूर्व की भांति करनी है। अब कक्षा 3 से 8 के लिए आकलन परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश इस प्रकार है कि कक्षा 3 से 8 के लिए 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन के लिए है। आकलन के लिए पूर्व अनुसार समेटिव असेसमेंट परख परीक्षा करवाई जानी है, यानी 3 से 8 के लिए SA1 तो होगा ही, साथ ही बिहाइंड ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए RKSMB के माध्यम से आकलन भी करवाया जाना है। यानी कक्षा 3 से 8 के लिए दोनों चीज़ें हैं, SA1 भी हो रहा है जो CC प्रणाली के तहत चल रहा है, साथ ही इनके लिए बिहाइंड ग्रेड विषय वस्तु आधारित यानी वर्कबुक आधारित जो RKSMB की प्रोग्राम है उनका आकलन भी किया जाएगा। 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए SA1 सवीरा पंचांग में जो भी उल्लेखित है उसके अनुरूप संपन्न हुआ है।
इसी प्रकार कक्षा 3 से 8 के लिए प्रस्तावित RKSMB के आकलन फर्स्ट जो है कक्षा के लिए कक्षा 3 से 8 के लिए दिनांक 3 से 5 नवंबर 2022 को आयोजित होगा। अब जो मतलब SA1 भी है, RKSMB भी 3 डाल दिए इस वर्ष। नई जो है प्रस्तावित नीति यही है, SA1 SA2 SA3 होगा। वैसे ही RKSMB भी आकलन फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा। तो फर्स्ट अब ये नवंबर में होने वाला है, 3 से 5 नवंबर को आयोजित होगा कक्षा 3 से 8 के लिए। उसी प्रकार आगे की बात करें तो कक्षा 1 से 5 के लिए SA2 संशोधित प्रावधान के अनुसार ये होगा, दिनांक 10 से 23 दिसंबर को प्रस्तावित है। कक्षा 1 से 5 के लिए SA2 का आयोजन होगा। और कक्षा 6 से 8 के लिए जो आयोज्य अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ कराया जाना है। 6 से 8 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा है। इन्हीं तिथियों पर कक्षा 3 से 8 के लिए भी प्रावधान है कि तीनों विषय अंग्रेजी, गणित, हिंदी के लिए RKSMB के आकलन का आयोजन भी किया जाएगा। यानी अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ जब 6 से 8 की अर्धवार्षिक परीक्षा होगी तो कक्षा 3 से 8 के लिए RKSMB का जो फेज़ 2 कह सकते हैं आकलन 2 भी आयोजित किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 के लिए प्रथम व द्वितीय परक शिविरा पंचांग में उल्लिखित तिथियों को संपन्न हो चुका है और शिविरा पंचांग में उल्लिखित तृतीय परक का आयोजन अभी नहीं किया जाना है। तो यहाँ बड़ी अपडेट ये भी है कि 6 से 8 के लिए प्रथम द्वितीय परक तो हो चुका है, लेकिन इसने कहा है इस ऑर्डर में कि शिविरा पंचांग में उल्लिखित तृतीय परक यानी थर्ड टेस्ट का आयोजन नहीं किया जाना है। कक्षा 3 से 5 की SA2 होगी जो, और कक्षा 6 से 8 की अर्धवार्षिक परीक्षा और विषय जो गणित, अंग्रेजी व हिंदी के लिए RKSMB के 2 का आयोजन व 10 से 23 सितंबर 2022 के मध्य कराया जाएगा। तो 3 से 5 का तो SA2 हो जाएगा और 6 से 8 की अर्धवार्षिक परीक्षा भी होगी और साथ में उनका RKSMB का जो सेकंड आकलन भी होगा 10 से 23 दिसंबर के मध्य। इसी प्रकार कक्षा 3 से 4 की बात करें तो SA3 का आयोजन होगा और कक्षा 6 से 7 के लिए वार्षिक परीक्षा होगी और विषय गणित, अंग्रेजी, हिंदी के RKSMB का 3 का आयोजन भी होगा, वो 10 से 23 अप्रैल 2023 के मध्य कराया जाएगा। और कक्षा 5 और 8 के लिए क्योंकि इनका SA3 नहीं होगा, अर्धवार्षिक के बाद इनकी वार्षिक नहीं होगी, 5 और 8 बोर्ड परीक्षाएं होती, इनके बोर्ड जो भी निर्धारित करेगा पंजीयक शिक्षा विभाग, जो भी निर्धारित तिथि होगी उसके माध्यम से उनकी बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएगी। इसमें पाठ्यपुस्तक के साथ साथ वर्कबुक के दक्षता आधारित प्रश्न भी समाहित रहेंगे। अब बात करें 9 से 12 की परक परीक्षा के संबंध में, तो 9 से 12 के लिए पृथक से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है। अतः शिविरा पंचांग 22-23 में उल्लेखित तिथियों में जो तिथियां हैं पूर्व सत्र के भांति ही परक परीक्षाएं आयोजित करवाई जानी है। अंक योजना, ग्रेडिंग, परिणाम, रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर तैयार किया जाएगा। परक परीक्षा समेटिव असेसमेंट और RKSMB के आकलन के लिए पाठ्य पुस्तक जो पाठ्य वस्तु है उसका विवरण इस प्रकार है कि कक्षा 1-2 के लिए समेटिव असेसमेंट SA1 वगैरह है और पाठ्य पुस्तकें वर्कबुक के आधार पर रहेगा। कक्षा 3 से 5 के लिए समेटिव असेसमेंट यानी SA1 वगैरह है वही है, पाठ्य पुस्तकों के आधार पर RKSMB के आकलन भी है वर्कबुक के आधार पर। कक्षा 6 से 8 के लिए परक परीक्षा पाठ्य पुस्तकों के आधार पर, साथ ही RKSMB के आकलन भी वर्कबुक के आधार पर रहेंगे। अब RKSMB के जो भी प्रोग्राम उसको सम्मिलित करने के बाद अंक भार की योजना इस प्रकार रहेगी, जैसे कक्षा 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए प्रथम परक अंक कोई नहीं है, SA1 है, उनके लिए ग्रेडिंग देनी है। द्वितीय परक भी नहीं है 5 के लिए कक्षा, और इनके लिए RKSMB के जो आकलन होगा SA1 के साथ उनमें भी ग्रेड है कक्षा 3 से 5 के लिए, और अर्धवार्षिक परीक्षा भी है तो कक्षा 1 से 5 के लिए केवल ग्रेड मिलेगा, इनका RKSMB के में भी है वो ग्रेड रहेगा। कक्षा SA3 भी होगा, कक्षा 1 से 5 के लिए RKSMB के होगा तो इनमें भी ग्रेड रहेगा, और कक्षा 5 में जो है आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के आकलन से दिए जाएंगे। अब कक्षा 6 से 7 की बात करें तो प्रथम परक 10 अंक का, और 6-7 के लिए SA1 इनका नहीं है, इनका द्वितीय परक भी 10 अंक का, और RKSMB के जो फर्स्ट होगा वो 30 अंक का होगा। 6 से 7 और 8 की बात भी हो रही है, तो कक्षा 6 से 8 की बात करें तो प्रथम परक 10 अंक का, द्वितीय परक 10 अंक का, और RKSMB के जो फर्स्ट आकलन होने वाला है नवंबर में वो 30 अंक का होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा की बात करें तो इनके लिए 6 से 8 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा जो होगी वो 70 अंकों की होगी, जिसमें 30 अंक RKSMB के मिलेंगे और प्लस 40 अंक जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित अर्धवार्षिक परीक्षा जो भी होगी उसके प्रश्न पत्र के होंगे। अन्य विषयों में सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा के लिए 70 अंकों का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर से बनेगा। यानी हिंदी, अंग्रेजी और गणित का जो प्रश्न पत्र रहेगा, क्योंकि 3 विषयों में RKSMB का होगा, वो 40 अंक का रहेगा और 40 + 30 का रहेगा, क्योंकि उसमें RKSMB के भी है, और अन्य विषयों का 70 अंकों का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर से रहेगा। इसके साथ ही SA3 या RKSMB 3 होगा जो वार्षिक परीक्षा होगी कक्षा 6 से 8 में, उनके लिए इस प्रकार रहेगा कि 80 अंक का आयोजन होगा, जिसमें 30 RKSMB के रहेंगे और 50 जो है हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय आधारित रहेगा, और साथ ही अन्य विषयों के जो भी है विज्ञान, सामाजिक
तृतीय भाषा के लिए 110 अंकों का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर से रहेगा 6 से 7 के लिए। और उसके साथ ही 8 की बात करें तो भी 8 में भी यही है कि अर्धवार्षिक परीक्षा 70 अंकों की, जिसमें 30 + 40 यानी हिंदी, अंग्रेजी, गणित अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र इस प्रकार रहेगा। और अन्य विषयों के सामाजिक विज्ञान तृतीय भाषा के लिए 70 अंकों का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर से रहेगा। और 8 की वार्षिक परीक्षा तो है, उसमें आंतरिक मूल्यांकन 20 अंक पूर्व के आकलन से दिया जाएगा। कक्षा 1 से 2 के लिए बात करें तो RKSMB के अंतर्गत 1 से 2 के लिए प्रत्यक्ष कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है, पूर्व की भांति ही समय कराया जाएगा। इसके साथ ही बात करें तो ये जो भी चीज़ें हैं ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हमें इसको सेव करके रखना है। ये महत्वपूर्ण ऑर्डर है कि एट ग्रेड विषय वस्तु कक्षा 3 से 5 के लिए समेटिव असेसमेंट कराना है, बिहाइंड ग्रेड के लिए आकलन कराया जाना है, एट ग्रेड के लिए A7 करवाया जा चुका है, पूर्ण ग्रेड प्रदान की जानी है। कक्षा 3 से 5 के लिए और बात करें तो इनके लिए ग्रेड सिस्टम ही रहेगा। और नवंबर में अभी जो है RKSMB का प्रथम आकलन करके ग्रेड प्रदान की जानी है 3 से 5 में, इनके लिए कोई नंबर नहीं है। SA2 के साथ साथ RKSMB के 2 का आयोजन भी करवाया जाना है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के साथ RKSMB आकलन 2 का पत्र विभाग द्वारा SA2 पत्र विद्यालय स्तर से तैयार करवाया जाना है। पर्यावरण विज्ञान के लिए आकलन पत्र विद्यालय स्तर से ही निर्मित कराया जाएगा और उसके में ग्रेड प्रदान की जानी है। SA3 भी RKSMB 3 के साथ आकलन करवाया जाना है, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय से RKSMB 3 का पत्र विभाग द्वारा और SA3 पत्र विद्यालय स्तर से तैयार करवाना है। पर्यावरण के लिए भी आकलन पत्र विद्यालय स्तर से निर्मित करके उसमें ग्रेड प्रदान करनी है। कक्षा 5 के लिए पूर्व के अनुसार बोर्ड परीक्षा करवानी है। SA3 व RKSMB के आकलन 3 का आयोजन नहीं किया जाना कक्षा 5 के लिए। इनमें आंतरिक मूल्यांकन 20 अंक पूर्व के आकलन यानी SA1, SA2, RKSMB के आकलन 1, 2 उनके 20% अंकों के आधार पर दिए जाने हैं। कक्षा 6 से 8 के संबंध में एट ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए पूर्व अनुसार परीक्षा करवाया जाना है तथा बिहाइंड ग्रेड आकलन के लिए RKSMB के आकलन भी करवाए जाने हैं। एट ग्रेड विषय वस्तु आकलन तो 10-10 अंकों के प्रथम द्वितीय परक करवाए जा चुके हैं। नवंबर में प्रथम आकलन RKSMB का होगा और इसमें प्रावधानित तीनों विषय गणित, अंग्रेजी के लिए 30-30 अंक प्रति विषय का रहेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ साथ RKSMB के आकलन 2 का आयोजन करवाया जाएगा 6 से 8 में, 70 अंकों का रहेगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के 30 अंक RKSMB के आकलन 2 प्रश्न पत्र विभाग द्वारा, 40 अंक अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर से तैयार करवाया जाना है। अन्य विषय जो है विज्ञान, सामाजिक, तृतीय भाषा, उनके लिए 70 अंकों का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर से तैयार किया जाएगा। वार्षिक परीक्षा में RKSMB आकलन 3 करवाया जाएगा, 80 अंकों का रहेगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के 30 अंक का RKSMB के आकलन 2 प्रश्न पत्र विभाग द्वारा और 50 अंक का वार्षिक प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर से तैयार किया जाएगा। अन्य विषय जो रहेंगे विज्ञान, सामाजिक, तृतीय भाषा 110 अंक का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर बनेगा। और कक्षा 8 के लिए बोर्ड परीक्षा करवाई जाएगी। SA3 और RKSMB के 3 का आयोजन नहीं होगा। इनके लिए आंतरिक मूल्यांकन होगा 20 अंक का, जिसमें प्रथम, द्वितीय परक और अर्धवार्षिक परीक्षा RKSMB के आकलन फर्स्ट 2 के 20% अंकों के भार के आधार पर दिए जाएंगे। अब बात करें सबसे इम्पोर्टेंट की शाला दर्पण पर अंक ग्रेडिंग की प्रविष्टि और रिपोर्ट कार्ड को लेकर। कक्षा 1 और 2 के लिए पूर्व अनुसार ग्रेडिंग की प्रविष्टि शाला दर्पण पर करनी है। कक्षा 3 से 5 के लिए सितंबर और SMA1 की प्रविष्टि भी शाला दर्पण पर की जानी है। आगामी ऐसे और RKSMB के आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन की ग्रेडिंग का आकलन पूर्व की भांति शाला दर्पण पर किया जाएगा, जहां से ऐप इनका डेटा ले लेगा और इसे होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 के लिए पूर्व में आयोजित वर्गों की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है तथा आगामी परीक्षा व RKSMB के आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से सामाजिक विज्ञान तृतीय भाषा का आकलन पूर्व की भांति शाला दर्पण पर किया जाएगा तथा जहाँ से ऐप इनका डेटा ले लेगा और होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित होगा। तो ये महत्वपूर्ण निर्देश है। विद्यालय के संस्था प्रधान को इसके अनुरूप ही विद्यालय में आकलन करवाया जाना सुनिश्चित करना है। बाकी दिशा निर्देश जो है आपको शिक्षा विभाग के जो भी कार्यक्रम है वो दिए गए हैं, उसका विस्तृत कार्यक्रम जारी हो चुका है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है सभी शिक्षकों के लिए, यानी SA1 भी होगा, अर्धवार्षिक भी है, RKSMB भी होगा। कक्षा 3 से 8 के लिए हिंदी, गणित, अंग्रेजी विषय मुख्य विषय है। RKSMB के अंतर्गत आकलन प्रथम जो है 2 से 4 नवंबर तक रहेगा RKSMB का, और RKSMB के अंतर्गत आकलन द्वितीय रहेगा वो 10 से 23 दिसंबर 2022 अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ रहेगा। और RKSMB के अंतर्गत आकलन तृतीय जो होगा 6 से 25 अप्रैल 2023 वार्षिक परीक्षा के साथ कराया जाएगा। कक्षा 6 से 8 के लिए शिविरा पंचांग मूल्यों की तृतीय परक 20 से 22 फरवरी 2023 को निर्धारित है, इसे शिविरा पंचांग से विलोपित किया जाता है। ये भी अपडेट है कि कक्षा 6 से 8 के लिए जो तृतीय परक है 20 से 22 फरवरी को, उसको हटा दिया गया है शिविरा पंचांग से, यानी उसको हमें नहीं लेना है विद्यालय स्तर से तृतीय परक। और उक्त परिवर्तन केवल कक्षा 3 से 8 के लिए प्रभावी रखा जाएगा, अर्थात 9 से 12 की परक व परीक्षा शिविरा के अनुरूप ही रहेगी। तो ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है शिक्षा विभाग के। बाकी परीक्षा कार्यक्रम जो है अलग से वीडियो हमने बना रखा है, वो भी जारी किया हुआ है RKSMB का। तो ये विस्तृत दिशा निर्देश शिक्षा विभाग के इस सत्र के। धन्यवाद।